हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी से मैथ्स क्लास 9 की ट्रायंगल्स चैप्टर से, जो कि चैप्टर 7.1 है आपका, चैप्टर है आपका 7.1 का लास्ट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंतर्गत लिया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इन राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है आपका ABC। ठीक है, ए बी और सी राइट एंगल एट सी, जो कि राइट एंगल है सी पर, मतलब सी पर 90 डिग्री का एंगल वो बना रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो, इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट सी, जो कि सी पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। M इज द मिड पॉइंट। आप देख सकते हो कि M जो है यहाँ पर क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस AB, हाइपोटेन्यूस AB का जो है M मिड पॉइंट है, मींस AB का मिड पॉइंट जो है वो M है। ठीक है, C इज जॉइंट टू M, C जो है वो जॉइंट है M से। आप देख सकते हैं यहाँ पे C जो है वो M से क्या है, जॉइंट है। एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, और ये कौन सा पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर जाते हुए, एक D पॉइंट है। ये पॉइंट आपका D प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आपको ये बेसिकली ये आपके फिगर के बारे में ही बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोड्यूस्ड अ पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। अब आपको दो चीजें दी गई हैं, DM इक्वल है CM के, मतलब ये लाइन इक्वल है इस लाइन के। ठीक है, DM इज इक्वल टू CM। ठीक है, पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B। पॉइंट D आपका कहाँ पे है? पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B। पॉइंट D जो है वो जॉइंट है पॉइंट B से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर की बात की गई है। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B सो डैट, आपको दिखाना है, कुछ चीजें आपसे पूछी गई यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC मतलब ट्रायंगल A वाला ट्रायंगल, यहाँ पर बात की गई है ट्रायंगल AMC की। ठीक है, मीन्स दिस ट्रायंगल इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ट्रायंगल BM एंड D। ठीक है, मीन्स दिस ट्रायंगल इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल जो है इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट इस ट्रायंगल के है, ये आपको प्रूफ करना है फर्स्ट पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी पॉइंट की। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले नंबर पर को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पॉइंट को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे इन एंगल AMC एंड एंगल, कौन सा एंगल है? एंगल AMC, दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंड एंगल BMD। ठीक है, एंगल BMD। ठीक है, मतलब जिस ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए दिया गया है, उसी ट्रायंगल का मीन्स उसी एंगल्स को हम सबसे पहले लेंगे। ठीक है, तो इस जब एंगल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या चीजें आपको कॉमन दी गई है, सबसे पहले आप लोग देखेंगे क्या क्या चीजें कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें कॉमन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे साइड की। ठीक है, तो यहाँ पे MD इक्वल टू क्या है, MC यानी CM। ठीक है, MD इक्वल टू CM। तो यहाँ पे ये चीज आपको दिया गया था DM इक्वल CM। ठीक है, DM इक्वल CM विच इज गिवन। ठीक है, DM इक्वल CM विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट DM इक्वल CM एंड यहाँ पे विच इज गिवन, जो कि दी गई है ना बेटे, ये आपको दी गई है DM इक्वल CM। आप सबसे पहला ये साइड आप लिख लेंगे कि DM इक्वल CM। अब नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AM इक्वल BM, AM इक्वल BM, why AM इक्वल BM, बिकॉज M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, BM AM इक्वल
AM इक्वल BM और यहाँ पे लिखेंगे M इज मिड पॉइंट। ठीक है, M आपको क्या दिया गया है, M जो है आपका मिड पॉइंट है, दैट्स व्हाई AM इक्वल BM। जब आपको मिड पॉइंट दिया गया हो बेटे, तो इसकी जो आपकी लाइन होती है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो डिवाइड करता है एक लाइन को टू पार्ट्स में, है ना। जो मिड पॉइंट होता है वो लाइंस को, पूरी लाइन को टू पार्ट में डिवाइड कर देता है विच इज इक्वल टू ईच अदर, जो कि इक्वल होता है एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पे AM इक्वल BM, M इज मिड पॉइंट। ठीक है बेटे, ये हो गया आपका क्लियर। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेट दिस एंगल इज एंगल 1 एंड दिस वन एंगल इज एंगल 2। Now we can write angle 1 equal angle 2 because it is vertically opposite angle. Vertically opposite angle are equal to each other, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल DMB इक्वल एंगल AMC। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटे, अब देयर आर थ्री थिंग्स इज कॉमन इन दिस ट्रायंगल, इन दिस टू ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ पर थ्री थिंग्स कॉमन आपको दिखाई दे रही है। फर्स्ट थिंग इज साइड, आप देख सकते हैं साइड DM इक्वल CM, ये जो कि साइड है इस दोनों ट्रायंगल की साइड है, इसका ट्रायंगल का साइड क्या है DM इक्वल CM। इस ट्रायंगल की साइड इस ट्रायंगल की साइड के इक्वल है। दूसरा आप शो किए हैं कि BM इक्वल AM, क्योंकि ये M इज मिड पॉइंट। आपको DM इक्वल CM क्वेश्चन में ही दिया गया है, लेकिन AM इक्वल BM आप दिखाएंगे क्योंकि M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए AM इक्वल BM। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आप जो है ये एंगल, ये मान लेंगे एंगल 1 है, ये मान लेंगे एंगल 2 है। आप यहाँ पे भी लिख सकते थे एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक है, और सेम कंडीशन दिखा सकते थे। इतना मत लिखिए, तो इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। अब इस केस में जब ये तीन चीजें आपको मिल गई, तो इस कंडीशन में जो है हम कह सकते हैं, वी कैन से ट्रायंगल AMC इक्वल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD, और किस रूल से, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना बेटे। तो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो आपको पॉइंट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। एंगल DBC मीन्स ये एंगल जो है एंगल DBC है आपका, ये एंगल, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपको। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये जो है, इसको मान लेंगे ये एंगल 3 है आपका, और इसे मान लेंगे कि एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 3 जो है, क्योंकि हम पीछे आगे हम उधर प्रूफ कर चुके हैं कि ट्रायंगल AMC इक्वल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BM, मतलब ट्रायंगल AMC इक्वल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD के है। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल इक्वल है और कॉन्ग्रुएंस है इस ट्रायंगल के। हम इसको प्रूफ कर चुके हैं पहले। जब हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, तो इसको अगर मान लिए 3 और इसको मान लिए 4, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल DBC and triangle ACB। ठीक है,
DBC और ट्राइंगल ACB। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। जब हम इसको इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के इक्वल कर चुके हैं तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के बाय CPCT, बाय CPCT। ठीक है, CPCT रूल द्वारा एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। अब कुछ चीज ध्यान से समझिए इसमें। अब यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 जो है CPCT ही नहीं है, ऑल्सो एंगल 3 and angle 4 are alternate, yes, alternate interior angle। है ना, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और क्या चीजें हैं यहाँ पे बेटे, अब आप देखेंगे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और यहाँ पर देखेंगे BD क्या है, BD और AC में क्या संबंध है, BD और AC एक दूसरे से कैसे मैच हो रहे हैं, मीन्स BD पैरेलल AC, BD क्या है, AC का पैरेलल है, और BC इज ट्रांसवर्सल। BC क्या है, BC ट्रांसवर्सल है। जैसे कि आप जानते हैं इस तरह से कोई लाइन है और इस तरह से कट कर रहा है तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, उसी तरह से ये BC जो है इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि, और जब ट्रांसवर्सल होगा बेटे तो ये बताओ ट्रांसवर्सल होने की कंडीशन में एंगल B एंड एंगल C आर क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल B और एंगल C आपका कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180। वेरी गुड, 180 डिग्री होता है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको गिवन है, कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, उस पर ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर दिया गया है राइट एंगल एट C। आपको पहले क्वेश्चन में दिया गया है राइट एंगल एट C, मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी कैन राइट एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल 180 डिग्री। समझ में आया, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इसलिए DBC एंड ACB बोथ सम इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटे एंगल DBC प्लस आपको गिवन है ACB की वैल्यू, राइट एंगल एट C आपको दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ हो जाएगा एंगल DBC इक्वल 180 माइनस 90 इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे हेल्स सो एंगल DBC is a right angle proof, है ना। इसलिए ये प्रूफ हो गया कि एंगल DBC जो है वो राइट एंगल है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है ट्राइंगल DBC इक्वल कॉन्वेक्स ट्राइंगल ACB। ये आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल DBC मीन्स ये ट्राइंगल DBC मीन्स ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये इक्वल है एंड कॉन्वेक्स है ट्राइंगल ACB के। तो ACB के ये
कॉन्ग्रेंस है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड नंबर, यहाँ डालेंगे थर्ड नंबर और लिखेंगे इन एंगल DBC एंड एंगल ACB, ठीक है, इन एंगल DBC एंड एंगल ACB, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है, यहाँ पे BD इक्वल AC है, ठीक है, BD क्या है, BD इक्वल AC, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या रीजन क्या दिखाएंगे BD इक्वल AC का, यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल AMC इक्वल कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल DMB, ठीक है, प्रूव्ड एबव, ठीक है। ये हो गया, ये ट्राइंगल ये इसके इक्वल हो गया जो कि प्रूव्ड एबव है। इसको आप दिखा सकते हो बाय CPCT भी आप इसको दिखा सकते हो कि CPCT से भी BD इक्वल AC बाय CPCT, क्योंकि आपने इस एंगल को प्रूफ किया है तो बाय CPCT भी शो कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो बाय CPCT ऑल्सो, है ना। CPCT ऑल्सो, CPCT क्यों हुआ, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है जो कि आपने प्रूफ किया है पहले, तो बाय CPCT BD इक्वल AC, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है जो कि आपने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ये चीज प्रूफ किया है। तो बाय CPCT बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है इसका इक्वल होगा, तो बाय CPCT BD इक्वल AC। अब क्या दूसरा चीज क्या कॉमन है इन दोनों में, BC आप देख सकते हैं, BC दोनों में है, DBC में भी BC आ रहा है साइड और ACB में भी BC आ रहा है साइड, तो BC इक्वल BC और बोथ आर कॉमन, क्या है ये कॉमन है, BC इक्वल BC बोथ आर कॉमन, ठीक है। अब क्या होगा बेटे, अब आप देख सकते हो आपने अभी सेकंड में प्रूफ किया है कि ये भी 90 डिग्री का एंगल है एंड ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ दिखा सकते हो कि एंगल B इक्वल एंगल C और बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है एंड ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस सो ट्रायंगल DBC इक्वल कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ACB और यहाँ पे बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। और यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में आपको दिया गया है CM इक्वल हाफ AB, ये आपको प्रूफ करना है कि CM जो है वो AB का हाफ है, CM AB का हाफ है, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे CM इक्वल क्या होता है, CM इक्वल MD, CM इक्वल क्या है MD के, क्योंकि M क्या है आपका, M इज अ मिड पॉइंट, M इज अ मिड पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CM इज इक्वल टू हाफ AB, तो CM इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, CM इज इक्वल टू हाफ CD आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, CM इक्वल टू हाफ CD, CM इज इक्वल टू हाफ CD, CD का हाफ है CM ना, CM इक्वल टू हाफ CD, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये बताओ कि CD
इक्वल ए बी होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? आपने प्रूफ किया था ट्राइंगल ए सी बी इक्वल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी बी सी, और इसको प्रूव्ड एबव। प्रूव्ड एबव, आपने एबव प्रूव किया था। तो यहाँ पे सी डी इक्वल ए बी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी रूल से सी डी इक्वल होगा ए बी के, ठीक है, बाय सीपीसीटी। तो यहाँ पे जब सी डी इक्वल ए बी होगा तो आप सी डी के प्लेस पर ए बी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? तो यहाँ पे लिखेंगे सी एम इक्वल हाफ इंटू ए बी, और यहाँ पे आपको यही प्रूफ करना था सी एम इक्वल हाफ ए बी रूट। स्टूडेंट्स, होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए।